नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में अपन पढ़ेंगे हड्डी की चोट। हड्डी की चोट मतलब फ्रैक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन ने जो चोटों के बारे में पढ़ रहे थे उसी का अगला टॉपिक रहेगा आज अपना हड्डी की चोट, यानी स्पेशल पढ़ेंगे क्योंकि इसमें 1% लगभग पूछा ही जाता है। तो आज का अपनी क्लास छोटी रहेगी लेकिन उसमें भी वो भी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज की अपनी महत्वपूर्ण क्लास है यानी हड्डी की चोट। और हड्डी की चोट को क्या कहते हैं तो वो फ्रैक्चर कहते हैं दोस्तों। यानी फ्रैक्चर का मतलब हड्डी का टूटना फ्रैक्चर कहलाता है। तो दोस्तों, आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास है हड्डी की चोट। और इसमें पहला फैक्ट आएगा, हड्डी की चोट को फ्रैक्चर कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। हड्डी को चोट को क्या कहा जाता है? फ्रैक्चर कहा जाता है। फ्रैक्चर का मतलब हड्डी का टूटना। दूसरा फैक्ट, फ्रैक्चर का मतलब हड्डी का टूटना। हड्डी का टूटना क्या कहलाता है? फ्रैक्चर कहलाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। पहली लाइन, हड्डी की चोट को फ्रैक्चर कहा जाता है। और फ्रैक्चर का मतलब हड्डी का टूटना। अगर हड्डी में हल्का सा भी, बहुत नॉर्मल या बहुत बारीक सा भी अगर कोई उसमें क्रैक आ जाए तो उसे अपन बोलेंगे फ्रैक्चर, यानी हड्डी का टूटना, जिसे फ्रैक्चर बोलते हैं। दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं, यानी फ्रैक्चर कौन कौन से होते हैं। तो अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे फ्रैक्चर के बारे में। तो मान लो अपन इसके डायग्राम के माध्यम से भी आगे देखेंगे, प्रत्येक फ्रैक्चर को देखेंगे। तो फ्रैक्चर क्या होता था? हड्डी का टूटना फ्रैक्चर कहलाता है। हड्डी की चोट होती है। और इसमें फ्रैक्चर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ओपन फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, डिप्रेस फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ये सभी के अपन इनके बारे में देखेंगे। और फिर अपन चोटों के बचाव के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप एक बार अपन अब देखेंगे इनके यानी फ्रैक्चर के प्रकार। तो सबसे पहले अब आएगा अपना, इन दो लाइनों के बाद में आएगा फ्रैक्चर का प्रकार। तो पहला फ्रैक्चर का प्रकार कौन सा आएगा? तो अब इम्पोर्टेंट रहेगा अपना फ्रैक्चर के प्रकार। तो चलिए दोस्तों, आपने दो लाइन लिख लिया होगा और अब देखते हैं अपन फ्रैक्चर के प्रकारों के बारे में कि फ्रैक्चर का प्रकार क्या होता है या फ्रैक्चर कौन कौन से होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना पहला फ्रैक्चर आएगा अब निकल के, वो आएगा पहला फ्रैक्चर, उसको बोलते हैं अपन सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर यानी सरल फ्रैक्चर। अब देखिए दोस्तों, सिंपल फ्रैक्चर सरल फ्रैक्चर क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल फ्रैक्चर का मतलब है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि इसमें हड्डी बिना घाव के टूटती है। यानी हड्डी में हड्डी तो टूट जाती है लेकिन वो त्वचा से बाहर दिखाई नहीं देती है। तो यानी त्वचा पर कोई घाव नहीं होता है, उसे सिंपल फ्रैक्चर कहा जाता है। यानी हड्डी टूटने के बाद त्वचा से बाहर कुछ भी नहीं होता है, त्वचा के ऊपर ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ है अंदर, लेकिन हड्डी टूट चुकी है, उसे बोलेंगे अपन सिंपल फ्रैक्चर। इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे अपन? इसकी परिभाषा में लिखेंगे अपन, देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा में लिखेंगे अपन सिंपल फ्रैक्चर का मतलब जब हड्डी टूटकर त्वचा को कोई नुकसान नहीं करती है तो उसे क्या बोलेंगे? करती है तो उसे सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना, सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसमें क्या लिख कर गया कि जब हड्डी टूटकर त्वचा को कोई नुकसान नहीं करती है, बिना घाव के टूट जाए। इसका दूसरा अर्थ भी क्या लिखते हैं? जब हड्डी बिना घाव के
टूट जाए तो उसे सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें हड्डी बिना घाव के टूट जाए तो उसे सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों पहला फ्रैक्चर अपना निकल के आ गया, उसको बोलेंगे अपन सिंपल फ्रैक्चर। अब सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है, तो इसे हिंदी में सरल फ्रैक्चर, जब हड्डी टूटकर त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता है, ये उसे सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। या हड्डी बिना घाव के टूट जाए तो उसे सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। मतलब जब हड्डी टूट तो जाए लेकिन त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, बिल्कुल त्वचा सही दिखेगी, त्वचा पर कोई घाव नहीं लगेगा, तो वो क्या होगा, वो फ्रैक्चर सिंपल कहलाएगा। मतलब जैसे मान लो ये अपनी क्या है, ये अपनी अंदर की हड्डी है, ये अपनी हड्डी है अंदर, और ये बाहर की क्या है, ये त्वचा है मान लो। लेकिन ये अंदर से टूट जाए, क्रैक हो जाए, लेकिन त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा, अंदर हड्डी टूट चुकी है, तो ये कौन सा, तो ये सिंपल फ्रैक्चर कहलाएगा। यानी बिना घाव के हड्डी का टूटना सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है। अगला फ्रैक्चर कौन सा आएगा, तो इसके बाद में दूसरा फ्रैक्चर दोस्तों अपनाएगा सिंपल के बाद में कंपाउंड फ्रैक्चर, यानी वीव्रत फ्रैक्चर बोलेंगे हिंदी के अंदर, कंपाउंड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें हड्डी टूटकर त्वचा से बाहर आ जाती है, यानी हड्डी टूट जाएगी और त्वचा को फाड़ कर बाहर निकल जाएगी, उसे अपन कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। तो दूसरा फ्रैक्चर कौन सा आएगा दोस्तों अपना, नंबर 2 पे आएगा अपना, उसको बोलेंगे अपन कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर, तो इसको बोलेंगे अपन हिंदी में वीव्रत फ्रैक्चर। वीव्रत फ्रैक्चर। देखिए दोस्तों कंपाउंड फ्रैक्चर को क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है वो अपन जानते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर या वीव्रत फ्रैक्चर, तो इसमें हड्डी टूटकर त्वचा से बाहर निकल जाती है, हड्डी टूटकर त्वचा से बाहर निकल जाती है, यानी घाव बन जाता है त्वचा पर, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कंपाउंड या वीव्रत फ्रैक्चर कहते हैं। दूसरा नाम इसे ओपन फ्रैक्चर भी कहा जाता है, यानी हड्डी टूटकर त्वचा से बाहर निकल गई, ओपन हो गई, तो उसे ओपन फ्रैक्चर भी कहा जाता है। मान लो ये हड्डी है और ये तो अपने अंदर के अंदर ही टूट गई, सरल फ्रैक्चर। लेकिन ये हड्डी अगर टूटकर बाहर निकल जाए, मान लो ये हड्डी है अपने अंदर की, और अगर ये त्वचा से ऐसे बाहर निकल जाए टूटकर, या इधर से निकल जाए टूटकर, तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन कंपाउंड फ्रैक्चर, यानी वीव्रत फ्रैक्चर बोलेंगे अपन। तो अगला अपन क्या लिखेंगे कंपाउंड फ्रैक्चर में या वीव्रत फ्रैक्चर में क्या लिखेंगे, जब इसमें लिखेंगे पहली लाइन, जब हड्डी टूटकर त्वचा से बाहर आ जाए तो उसे कंपाउंड या वीव्रत फ्रैक्चर कहते हैं। उसे अपन वीव्रत यानी कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है, कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ, इसमें हड्डी त्वचा से बाहर निकल के आ गई, तो त्वचा को फाड़ कर बाहर निकल के आ गई, तो इसे कंपाउंड फ्रैक्चर। लेकिन त्वचा से बाहर निकल के आ गई तो इसे अपन ओपन फ्रैक्चर भी कह सकते हैं, इसे ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं। तो दूसरा फैक्ट, इसे ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है, इसे ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं। तो दोस्तों कंपाउंड फ्रैक्चर के बारे में अपन ने कितने फैक्ट देखे, तो कंपाउंड फ्रैक्चर के बारे में अपन ने 2 फैक्ट देख लिए। जब हड्डी टूटकर त्वचा से बाहर आ जाए तो इसे कौन सा फ्रैक्चर कह देंगे, तो इसे कौन सा फ्रैक्चर कहेंगे, तो इसे कंपाउंड। दूसरा इसे ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं कि त्वचा से बाहर निकल गई, तोड़ के बाहर निकल गई, तो इसे अपन ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं। तो दोस्तों अभी तक अपन ने 2 फ्रैक्चर पढ़ लिए, पहला सिंपल फ्रैक्चर, दूसरा कंपाउंड फ्रैक्चर। अब अपन तीसरा फ्रैक्चर पढ़ते हैं, लेकिन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप, फिर अपन आगे के फ्रैक्चर के बारे में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अपना तीसरा फ्रैक्चर आएगा, इसके अंदर वो रहेगा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तीसरा फ्रैक्चर कौन सा रहेगा, तो उसे बोलेंगे अपन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, यानी जटिल फ्रैक्चर।
कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अब देखिए दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको जटिल फ्रैक्चर, हिंदी में बोलेंगे इसको जटिल फ्रैक्चर, जटिल फ्रैक्चर। अब देखिए दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, तो इसके अंदर हड्डी टूटकर अंदर अंगों में घुस जाते हैं, कोमल अंगों में घुस जाती है, तो उसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। दोबारा से देखिए, मतलब हड्डी का टूटकर अंदर ही अंगों में घुस जाए, मैं मान लो पसली टूटकर किसी में घुस गई, कोई फेफड़े में घुस गई, या फिर कोई यकृत में घुस गई, आमाशय में घुस गई, स्टोमक में घुस गई, या फिर और किसी अंग में, कोमल अंगों के अंदर ही घुस जाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर यानी जटिल फ्रैक्चर कहेंगे। और ये बहुत ही दिक्कत या ख़राब फ्रैक्चर होता है, क्योंकि ये अंगों में घुस जाने पर बहुत ही ज़्यादा अंदर को नुकसान पहुँचाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर का मतलब कि ये हड्डी टूटकर शरीर के अंदर कोमल अंगों में घुस जाती है, तो उसे अपन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं, जटिल फ्रैक्चर कहते हैं। मान लो कि अपना पेट है, मान लो, और पेट के अंदर ही पसलियाँ टूटकर दूसरे अंदर कोई किसी चीज़ में घुस जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे बोलेंगे अपन कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल फ्रैक्चर के अंदर। मान लो अपना क्या है, ये कोई अपना मान लो पेट है, ये अपना पेट है, स्टोमक है, और इसके अंदर ये अपनी पसलियाँ, ऊपर पसलियाँ हैं, मान लो पसलियाँ, और अगर पसलियाँ टूटकर अंदर मान लो ये किसी लीवर में घुस गई, यहाँ पे लीवर होता है, लीवर में घुस गई, तो इसको क्या बोलेंगे, या फिर नीचे ये पेट होता है अपना, ये वाला पेट होता है, तो इस पेट के अंदर घुस गई, तो इसे बोलेंगे अपन कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल फ्रैक्चर। तो देखिए दोस्तों, जटिल फ्रैक्चर के बारे में क्या लिखेंगे, जब हड्डी टूटकर अंदर ही कोमल अंगों में घुस जाती है, तो उसे जटिल फ्रैक्चर या कॉम्प्लिकेटेड जटिल फ्रैक्चर कहते हैं, जटिल फ्रैक्चर कहते हैं। यह भी अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें सीधा सीधा पूछा जाएगा जटिल फ्रैक्चर किसे कहते हैं, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि हड्डी अंदर टूटकर एक या कुछ कोमल अंगों में घुस जाए तो कौन सा फ्रैक्चर होगा। तो हड्डी टूटकर अंदर ही अंगों में घुस जाए तो वो कॉम्प्लिकेटेड या जटिल फ्रैक्चर होगा। ऐसा प्रश्न का फॉर्मेशन ऐसा ही रहेगा, यानी हड्डी का टूटकर अंदर ही कोमल अंगों में घुस जाए, किसी दूसरे अंगों में घुस जाए तो कौन सा फ्रैक्चर, तो जटिल फ्रैक्चर यानी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहलाएगा। ये इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये अंदर ही अंगों में घुस जाए तो उसे अपन जटिल फ्रैक्चर या कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में अपना अगला फ्रैक्चर आता है चौथा नंबर का, उसे बोलते हैं अपन कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर चौथा फ्रैक्चर रहेगा अपना, उसका नाम रहेगा कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। अब देखिए दोस्तों, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर को बोलेंगे अपन बहुखंड फ्रैक्चर। हिंदी में बोलेंगे बहुखंड फ्रैक्चर, बहुखंड फ्रैक्चर। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर ही इसका नाम छुपा है बहुखंड, यानी बहुत सारे खंड यानी टुकड़े। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर को बहुखंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं अपन हिंदी में। अब देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि हड्डी होती है, वो हड्डी क्या करती है, हड्डी टूटकर बहुत से टुकड़ों में हो जाती है। कम्युनिकेटेड यानी बहुखंड, हड्डी का बहुत से टुकड़ों में टूट जाना, यानी बारीक बारीक बहुत से टुकड़ों में टूट जाना कम्युनिकेटेड यानी कि कौन सा बहुखंड फ्रैक्चर होगा। मान लो अपनी ये रेडियस चलना हाथ की, और अगर एक ही हड्डी 3-4 जगह से टूट जाती है तो उसका मतलब होता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, यानी वो कौन सा बहुखंड कहलाएगा। कोई हड्डी है, मान लो ये हड्डी है, ये अपने हाथ की रेडियस चलना वाली हड्डी है, अगर ये टूट जाए, इधर से भी टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, या फिर आगे से और टूट जाए, तो इसे 2-3-4 जगह से या ज़्यादा जगहों से टूट जाती है तो उसे कम्युनिकेटेड यानी कौन सा बहुखंड फ्रैक्चर कहते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे जब हड्डी टूटकर बहुत सारे
टुकड़ों में विभाजित हो जाती है तो उसे बहुखंड फ्रैक्चर या कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। बहुखंड फ्रैक्चर कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है, बहुखंड फ्रैक्चर कहते हैं। तो क्या निकल गया है इसमें, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में अपन क्या पढ़ रहे हैं, बहुखंड के अंदर जब हड्डी टूटकर बहुत सारे टुकड़ों में, यानी बहुत सारे टुकड़ों में, बहुत से ज़्यादा टुकड़ों में विभाजित हो जाती है तो उसे अपन बहुखंड फ्रैक्चर या कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने 4 फ्रैक्चर पढ़ लिए। अब इसके बाद में अपन आगे के फ्रैक्चर जिसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं, यानी पचड़ी फ्रैक्चर है इम्पैक्टेड, तो वो कौन सा होता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो चले दोस्तों, अपना अगला 5वां प्रकार का जो फ्रैक्चर आएगा, यानी 5वां फ्रैक्चर रहेगा, उसे बोलेंगे अपन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। 5वां अपना फ्रैक्चर रहेगा, उसे बोलेंगे अपन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं पचड़ी। क्या बोलते हैं, पचड़ी। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर को हिंदी में बोलते हैं पचड़ी। अब देखिए दोस्तों, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का मतलब होता है दोस्तों कि हड्डी टूटकर एक अंदर हड्डी टूटकर ही दूसरी हड्डी में घुस जाए। एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी में घुस जाए तो उसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैंने तीसरा प्रकार का फ्रैक्चर बताया था, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। जब हड्डी टूटकर कोमल अंगों में घुस जाए तो उसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। लेकिन ये कौन सा है, ये इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है, यानी हड्डी टूटकर हड्डी के अंदर ही घुस जाए, दूसरी हड्डी में घुस जाए तो उसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहेंगे। तो सीधी सी अर्थ है, अगर पर्सन के फॉर्मेशन से पूछे कि एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी के अंदर घुस जाती है तो कौन सा फ्रैक्चर रहेगा, तो उसे बोलेंगे अपन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। सीधा सा अर्थ यही है। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसकी फॉर्मेशन के आधार पर इसके अर्थ में ही सब कुछ छुपा है। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, या फिर ऐसे पूछ ले कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, तो जब कोई हड्डी टूटकर अंगों में घुस जाए तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। पर्सन ऐसे बन सकता है, अंदर हड्डी टूटकर कोमल अंगों में घुस जाती है तो कौन सा फ्रैक्चर होगा, तो वो होगा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ऐसे ही इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, यानी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी में घुस जाए तो कौन सा फ्रैक्चर होगा, तो उसे वो अपन बताएंगे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो चले दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में, अपन पहला पॉइंट क्या लेंगे, जब एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी में घुस जाती है तो उसे इम्पैक्टेड या पचड़ी, इसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इनके आप इंग्लिश नेम अगर याद रखते हैं तो वो और भी बेहतर होगा, क्योंकि सीधा प्रश्न इंग्लिश नेम से ही पूछा जाएगा। हिंदी में तो इसका अर्थ और भी कुछ निकल सकता है, लेकिन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर आप अगर फिक्स करेंगे तो इम्पैक्टेड ही रहेगा। और इसका अपनों को दिमाग में अर्थ रखना है कि एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी के अंदर घुस जाए तो उसे इम्पैक्टेड, यानी हड्डी टूटकर हड्डी के अंदर ही घुस रही है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसे बोलेंगे अपन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर यानी पचड़ी फ्रैक्चर कहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं पांचवा, इसके बारे में छठा अपना फ्रैक्चर आता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस का मतलब दबित, यानी दाब लगने पर। तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर का मतलब होता है जब हड्डी टूटने के बजाय अपने ही स्थान पर दब जाए, अंदर धस जाए, तो उसे बोलेंगे अपन डिप्रेस्ड फ्रैक्चर यानी दबित फ्रैक्चर। तो अगला अपना 6 नंबर का फ्रैक्चर कौन सा आता है, तो उसे बोलेंगे अपन डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं दोस्तों दबित। अब देखिए दोस्तों डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है।
जब हड्डी टूटने के बजाय, और फ्रैक्चर तो अपन ने पढ़े थे उसमें हड्डी टूट रही थी, कोई ज़्यादा टुकड़ों में, कोई आप एक दूसरे में घुस रही थी, कोई और हो रही थी। तो इसमें क्या होगा, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर के अंतर्गत क्या होगा कि जब हड्डी टूटने के बजाय धस जाए, अंदर ही घुस जाए यानी मुड़ जाए, तो उससे बोलेंगे अपन क्या, वो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर बोलेंगे। ये ज़्यादातर किस में होता है, तो ये ज़्यादातर चपटी हड्डियों में होता है। जैसे खोपड़ी की हड्डी होती है, टूटने के बजाय खोपड़ी में अगर चोट लगती है तो उसमें अंदर गड्ढा हो जाता है, यानी अंदर ही घुस जाती है। तो ये खोपड़ी है, मान लो ये खोपड़ी के अंदर अगर चोट लगती है तो खोपड़ी की हड्डियाँ टूटेगी नहीं, अंदर ही धस जाएगी, ऐसे अंदर धस जाएगी, अंदर ये धस जाएगी, तो ऐसे अंदर घुस जाएगी। तो ये ज़्यादातर चपटी हड्डियों के अंतर्गत होता है। तो इसके बारे में अपन क्या फैक्टर लिखेंगे डिप्रेस्ड के, इसमें यानी डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में, इसमें हड्डी टूटने के बजाय अपने ही स्थान पर धस जाती है, उसे डिप्रेस्ड या दबित फ्रैक्चर कहते हैं। उसे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। आगे इसके अंदर इफेक्ट आएगा, यह ज़्यादातर चपटी हड्डियों में पाया जाता है। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर किस में होता है, ज़्यादातर चपटी हड्डियों में पाया जाता है। यह ज़्यादातर चपटी हड्डियों में पाया जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ज़्यादातर किस में, उदाहरण के तौर पर देखें तो उदाहरण के तौर पर अपन इसमें खोपड़ी की हड्डियों में कौन सा फ्रैक्चर होता है ज़्यादातर, तो खोपड़ी की हड्डियों के अंदर डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ही होता है, दबित फ्रैक्चर होता है। तो इसमें अपन ने क्या देखा, इसमें हड्डी टूटने के बजाय क्या हो जाती है, अपने स्थान पर धस जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है, कौन से में, दबित या डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। और ये ज़्यादातर चपटी हड्डियों में पाया जाता है, यानी लंबी नहीं होती है, चपटी हड्डियाँ होती है। खोपड़ी के अंदर चपटी हड्डियाँ ही होती है, ऐसे लंबी चपटी हड्डियाँ होती है। तो ये चपटी हड्डी, और उदाहरण के तौर पर ज़्यादातर ये खोपड़ी के अंदर कौन सा फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने 6 फ्रैक्चर पढ़ लिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे वाले फ्रैक्चर को फिर देखते हैं। चले दोस्तों, अब अपनी अगली 7वीं जो फ्रैक्चर आता है उसे बोलेंगे अपन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जो अपना 7वां फ्रैक्चर आएगा उसे बोलेंगे अपन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसे अपन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, कच्ची लकड़ी। ग्रीन स्टिक का मतलब होता है कच्ची लकड़ी। अब देखिए दोस्तों, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का मतलब होता है कच्ची लकड़ी। अब कच्ची लकड़ी को अपन तुरंत का कुछ भी मोड़ देते हैं, टूट जाती है या फिर मुड़ जाती है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस में पाया जाता है, तो ये बच्चों के अंदर पाया जाता है। और इसकी अगर डेफिनेशन देखें अपन, तो ये पूर्ण विकसित हड्डी नहीं होती है, यानी बच्चों की हड्डियाँ पूर्ण विकसित नहीं होती है। तो वो थोड़े से दबाव के कारण या तो टूट जाएगी या फिर मुड़ जाएगी। तो ये फ्रैक्चर किस में पाया जाएगा, तो ये बच्चों में पाया जाएगा। कौन सा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। यानी बच्चों की हड्डियाँ पूर्ण विकसित, यानी विकसित नहीं होती है, वो कमज़ोर रहती है उस टाइम में। तो पूर्ण विकसित नहीं होने के कारण थोड़े से दबाव या आघात की वजह से ही हड्डी या तो मुड़ जाएगी या टूट जाएगी। तो उसे बोलेंगे अपन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में क्या लिखेंगे अपन, इसके बारे में लिखेंगे बच्चों की हड्डियाँ पूर्ण विकसित नहीं होती है, जिससे
थोड़े से दबाव या आघात की वजह से या तो टूट जाती है या मुड़ जाती है। अगला फैक्ट ये फ्रैक्चर यानी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जिसे अपन कच्ची लकड़ी बोल रहे थे, ये बच्चों की हड्डियाँ क्या होती है, पूर्ण विकसित नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। जिसके कारण ये थोड़े से दबाव में या तो क्या हो जाएगी, या तो टूट जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ये भी अपने को ध्यान रखना, मुड़ जाती है। और ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है, तो बच्चों में पाया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। कौन सा फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब दोस्तों इसके बाद में अपना 8वां फ्रैक्चर आएगा, उसे बोलेंगे अपन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है कि इसमें या तो बूढ़ापे में या फिर कोई बीमारी लग गई, किसी आदमी के हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी हो गई, तो उसे थोड़े से चोट के कारण ही हड्डी टूट जाएगी, उसे बोलेंगे अपन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। यानी हड्डियों में बीमारी के कारण थोड़े से आघात या चोट की वजह से ही हड्डी टूट जाती है, तो उसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलेंगे। या बूढ़ापे में भी हड्डी थोड़ी सी चोट लग जाती है तो टूट जाती है, तो वो भी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के अंदर ये आएगा। तो अगला अपना फ्रैक्चर कौन सा रहेगा, अगला 8वां नंबर का फ्रैक्चर रहेगा अपना, उसे बोलेंगे अपन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अगला फ्रैक्चर कौन सा रहेगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होती है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के बारे में आपको बताऊं कि इसमें क्या होगा, तो शरीर में बीमारी या बूढ़ापे की वजह से, या तो शरीर में कोई बीमारी लग रही है बहुत लंबे समय से, या फिर कोई बूढ़ापे की वजह से थोड़ी सी चोट के कारण ही हड्डी का टूटना पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के अंतर्गत आएगा। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में लिखेंगे अपन, जब कोई बीमारी शरीर में या बूढ़ापे की वजह से हड्डियाँ थोड़े से दबाव या आघात मतलब चोट, दबाव या आघात की वजह से टूट जाती है तो उसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है, फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें क्या हुआ दोस्तों, तो पैथोलॉजिकल का मतलब होता है बीमारी होती है, पैथोलॉजिकल बीमारी से संबंधित होता है। तो शरीर में बीमारी या बूढ़ापे की वजह से थोड़ी सी चोट के कारण ही या थोड़ी सी दबाव के कारण ही हड्डी टूट जाती है। अपन देखते हैं बूढ़ापे में कि अगर बूढ़ापे में कोई मान लो कोई वृद्ध व्यक्ति है या और कोई है, तो वो तुरंत थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी नीचे गिर जाता है तो तुरंत उसकी हड्डी टूट जाती है। क्यों, वो कमज़ोर हो गई बूढ़ापे की वजह से। या फिर कोई बीमार आदमी होता है, मान लो लंबे समय से कोई बीमार आदमी पड़ा है, 5-10 साल से बीमारी लग रही है उसके शरीर में, तो उसकी भी अगर थोड़ी सी अगर चोट लग जाए तो तुरंत हड्डी टूटेगी। क्यों, वो बीमारी की वजह से। तो ये किस फ्रैक्चर में आएगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों ये अपन ने 8 फ्रैक्चर देख लिए। अब अगला फ्रैक्चर रहेगा अपना, वो रहेगा हेयर लाइन फ्रैक्चर। लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक लाइन को मिटा लेता हूँ। चलिए दोस्तों, आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाले को। अब लिखेंगे अपन हेयर लाइन फ्रैक्चर। अगला अपना प्रकार आएगा हेयर लाइन फ्रैक्चर, यानी 9वां प्रकार हेयर लाइन फ्रैक्चर। अब देखिए दोस्तों, हेयर लाइन फ्रैक्चर क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ एक बार। हेयर लाइन फ्रैक्चर अपना 9 नंबर का प्रकार रहेगा हेयर लाइन फ्रैक्चर। वो देखिए अब आप,
हेयर लाइन फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर। अब देखिए दोस्तों, हेयर लाइन फ्रैक्चर यानी बाल के बराबर फ्रैक्चर। हेयर लाइन का, हेयर का मतलब होता है बाल, लाइन का मतलब बाल की जितनी सी भी अगर हड्डी के अंदर गैप आ जाता है तो उसे हेयर लाइन फ्रैक्चर कहते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? हेयर लाइन फ्रैक्चर में जब हड्डी में बाल के बराबर गैप आ जाता है तो उसे हेयर लाइन फ्रैक्चर कहते हैं। तो उसे हेयर लाइन फ्रैक्चर कहते हैं। ये अपने को ध्यान रख रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार अपन ने 9 प्रकार के फ्रैक्चर पढ़ लिए कि अगर जब हड्डी में बाल के बराबर भी गैप आ जाए तो उसे हेयर लाइन फ्रैक्चर कहेंगे। हड्डी में अपन कई बार अपन डॉक्टर के पास जाते हैं चोट लगने के बाद, तो डॉक्टर क्या बोलता है? बहुत बारीक सी माइनर फ्रैक्चर है। माइनर फ्रैक्चर का मतलब है वो हेयर लाइन फ्रैक्चर है, बहुत बारीक फ्रैक्चर है, मतलब उसमें दिखाई नहीं दे रहा, अपन बहुत बारीक सी हड्डी में चोट आई है, उसे बोलेंगे हेयर लाइन फ्रैक्चर। तो बाल के बराबर गैप आ जाता है तो उसे हेयर लाइन फ्रैक्चर कहते हैं। अब दोस्तों, इस प्रकार अपन ने हड्डियों की टोटल चोट पढ़ ली। अब अपन थोड़ा सा बहुत नॉर्मल सा जो अपने एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो पढ़ेंगे अपन, हड्डी चोटों के बचाव। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन चोटों के बचाव। तो चोटों के बचाव में क्या होता है कि चोटों के बचाव के लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए? तो नॉर्मली अपने को चोटों के बचाव के लिए वार्मिंग अप करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, कूल डाउन करना चाहिए, किसी भी गतिविधि से करने से पहले ये सभी कुछ करना चाहिए। ये अपने को नॉर्मल होता है। लेकिन अपन पढ़ेंगे चोटों की जो एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहता है, उसे बोलते हैं अपन राइस पद्धति। क्या बोलते हैं? राइस पद्धति। तो चोटों से बचाव के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है उसे बोलते हैं अपन राइस पद्धति। राइस पद्धति। अब देखिए दोस्तों, राइस पद्धति का अर्थ क्या होता है, इसको अपन खोल के पढ़ेंगे। राइस पद्धति, तो इसमें से जो राइस का मतलब पहला आर है उसका मतलब होता है रेस्ट। आर निकल के आता है रेस्ट। अब देखिए दोस्तों, राइस पद्धति में पहला निकल के आ गया आर, तो उसे रेस्ट बोलते हैं। रेस्ट का मतलब जिस जगह चोट लगी है, जिस भाग पर चोट लगी है, उसकी हरकत को या उसकी हलचल को तुरंत बंद कर देना चाहिए, यानी उसकी मूवमेंट को तुरंत बंद कर देना चाहिए। वो क्या कहलाएगा? वो रेस्ट कहलाएगा। यानी जिस भाग में चोट लगी है, इसके अनुसार, राइस पद्धति के अनुसार आर क्या बताता है कि रेस्ट, जिस भाग पे चोट लगी है उस जगह की हलचल को तुरंत बंद कर देना चाहिए, उसकी मूवमेंट को तुरंत बंद कर देना चाहिए, उस अंग की कार्य प्रणाली को बंद कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, रेस्ट का मतलब क्या होता है? जिस भाग पर चोट लगी है उस भाग की हलचल को तुरंत रोक देना चाहिए। ये कौन बता रहा है? तो ये बता रहा है राइस पद्धति में रेस्ट का मतलब, आर को रेस्ट ये बता रहा है कि जिस जगह चोट लगी है उस भाग की हलचल को तुरंत रोक देना चाहिए, वहाँ पे कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए, अब राइस में आर का अपन ने देख लिया। अब आएगा अगला फैक्ट, कौन सा आएगा? आई का मतलब आइस, ICE। आइस का मतलब होता है बर्फ। अब दोस्तों, आइस देखिए, आइस का मतलब है कि जिस भाग पर चोट लगी है उस भाग पर 2 से 3 घंटे तक, जिस भाग पर चोट लगी है उस भाग पर 2 से 3 घंटे में, यानी 20 से 30 मिनट तक, 2 से 3 घंटे में, लेकिन कब, कितनी देर तक? 20 से 30 मिनट तक बर्फ़ का सेक करना चाहिए, बर्फ़ का सिकाव करना चाहिए, क्योंकि वो भाग क्या हो जाएगा? सुन्न हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? आइस में चोटग्रस्त भाग को 2 से 3 घंटे में प्रत्येक 20 से 30 मिनट तक
मिनट तक बर्फ़ का क्या करना चाहिए, सिकाव करना चाहिए, बर्फ़ का सिकाव करना चाहिए। ये बताता है कौन, ये आइस पद्धति बताती है। इसके अलावा अगला फैक्ट इसी में, बर्फ़ को कभी भी नग्न अवस्था में नहीं लगाना चाहिए। मतलब चोटग्रस्त भाग पे क्या करना चाहिए, चोटग्रस्त भाग पर 2 से 3 घंटे में एक बार 20 से 30 मिनट तक क्या करना चाहिए, बर्फ़ का सिकाव करना चाहिए। लेकिन बर्फ़ को कभी भी नग्न अवस्था में नहीं लगाना चाहिए। मतलब अब आप यहाँ पे मान लो अपनी चोट लगी है, तो इसको डायरेक्ट बर्फ़ को नहीं रखना चाहिए। बर्फ़ को किसी पॉलीथीन में या आइस बैग आता है उसमें डाल के फिर अपने को स्किन पे ऊपर लगाना चाहिए। अगर डायरेक्ट बर्फ़ को लगाएंगे तो इसे आइस बर्न रोग हो जाएगा, यानी त्वचा जल जाएगी, बर्फ़ से जलेगी, उसे आइस बर्न कहते हैं, तो वो करना चाहिए। अब इसमें राइस पद्धति में तीसरा अपना आता है, उसे बोलेंगे अपन क्या, तीसरा आएगा उसे बोलेंगे अपन कंप्रेशन यानी दबाव। तो तीसरा अपना क्या आता है, कंप्रेशन यानी इसको बोलेंगे अपन दबाव। अब देखिए दोस्तों, कंप्रेशन क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। कंप्रेशन क्या होता है, तो चोटग्रस्त भाग को अपन बर्फ़ लगा रहे हैं तो बर्फ़ को हटाते ही तुरंत उसको किसी वस्तु से बांधना चाहिए या दबा देना चाहिए, तो वो कहलाता है कंप्रेशन यानी दबाव। तो चोटग्रस्त भाग को बर्फ़ लगा रहे थे इससे पहले, तो बर्फ़ को हटाते ही उसको दबाना चाहिए या किसी से बांधना चाहिए। तो कंप्रेशन दबाव का मतलब क्या होगा, चोटग्रस्त भाग को बर्फ़ से हटाते ही किसी वस्तु से बांध देना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलेंगे अपन कंप्रेशन यानी दबाव। तो बांध देंगे, मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ लगा दिया, अब तुरंत अपन बर्फ़ को हटाएंगे, 20-30 मिनट बर्फ़ का सिकाव किया, हटाएंगे, तुरंत उसको बांध देंगे किसी कपड़े से। फिर 2-3 घंटे में फिर उसको खोलेंगे, बर्फ़ लगाएंगे, 20-30 मिनट फिर हटाएंगे, फिर बांध देंगे। तो ये प्रक्रिया कंप्रेशन दबाव कहलाती है। इसमें लास्ट आता है ई, तो ई का मतलब होता है एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर उठाना। एलिवेशन मतलब ऊपर उठाना। अब देखिए दोस्तों, एलिवेशन क्या होता है ये बताऊंगा आपको, कि जिस जगह पे चोट लगी है उस अंग को विपरीत दिशा में ऊपर उठाना चाहिए। क्यों, उससे खून का सर्कुलेशन वहाँ नहीं पहुँचेगा, और खून नहीं जाएगा तो वो वहाँ पे ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। तो चोटग्रस्त भाग को विपरीत गामी कर देना चाहिए। मान लो अपन चोट लगी हाथ में और अपन उसको नीचे लटका के रख रहे हैं, तो खून ज़्यादा जाएगा, बाहर भी निकलेगा, दर्द भी। तो चोट लगते ही तुरंत उसको विपरीत गामी कर देना चाहिए। या पैर के लगे तो पैर को भी ऊपर उठा लेना चाहिए, जिससे कि नीचे ज़्यादा ब्लड नहीं जाए। तो एलिवेशन का मतलब चोटग्रस्त भाग को ऊपर उठाना। चोटग्रस्त भाग को विपरीतगामी करना, जिससे क्या होगा, जिससे रक्त का प्रवाह धीमा हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। मतलब चोटग्रस्त भाग को ऊपर उठा लेना चाहिए, जिससे रक्त वहाँ पे पहुँचेगा नहीं और रक्त का प्रवाह धीमा हो जाएगा, जिससे ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अपन ने राइस पद्धति के आधार पर कितने फैक्ट पढ़े, तो राइस पद्धति के आधार पर अपन ने चोटों के बचाव में 4 R फॉर रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, ये चारों फैक्ट पढ़ लिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद में चोट लगने पर 4 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं बता देता हूँ, उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो चलिए दोस्तों, अब चोटों के बचाव में अपन ने राइस पद्धति का पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं कि चोट लगने के 48 घंटे तक 4 चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसे बोलते हैं हराम। तो आगे देखिए, चोट लगने के 48 घंटे तक 4 चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब 4 चीज़ें कौन सी नहीं करनी चाहिए वो देखिए, उसे अपन बोलते हैं हराम, HRAM, हराम। अब 4 चीज़ नहीं करनी चाहिए, यानी कौन कौन सी 4 चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो H का मतलब होता है हीट, तो हीट। R का मतलब होता है रनिंग। A का मतलब होता है एल्कोहल। M का मतलब होता है मसाज। अब देखिए दोस्तों, मसाज। तो 4 चीज़ें बिल्कुल भी 48 घंटे तक नहीं करनी चाहिए। हीट का मतलब कोई भी गर्म चीज़ नहीं लगानी चाहिए, 48 घंटे तक गर्म चीज़ नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या नहीं लगाना चाहिए, गर्म नहीं लगाना चाहिए, कोई भी चीज़ गर्म। रनिंग नहीं करनी चाहिए, यानी दौड़ बंद कर देनी चाहिए, दौड़ नहीं करनी चाहिए। एल्कोहल का मतलब शराब नहीं पीनी चाहिए, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और मसाज का मतलब वहाँ पे कोई मालिश नहीं करनी चाहिए, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो 48 चोट लगने के 48 घंटे तक 4 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसे अपन हराम बोलते हैं, HRAM, हीट, रनिंग, एल्कोहल, मसाज। तो ये गर्म, दौड़, शराब और मालिश, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार अपन ने चोटों की नॉर्मली बचाव पढ़ लिए। और इसके अलावा यहाँ पे अपन फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो भी अपन इसके अलावा पढ़ते हैं, लेकिन अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको अपन को ध्यान रखना चाहिए। और चोटों में बचाव में जो स्पेशल थेरेपी आती है, थर्मोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, इनके अलग ही टॉपिक है। तो अपने को ये चोटों के बचाव में एक तो राइस पद्धति और एक हराम, ये भी अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों, इस प्रकार अपनी चोटें खत्म होती है और हड्डी की चोटें की अपन ने पढ़ ली और इनके बचाव के उपाय पढ़ लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली शारीरिक शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्लासेस को, अगर आपसे बहुत महत्वपूर्ण उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस से आप जुड़कर उनका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।